अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अच्छा बेटा, आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। ये जो एजुकेटर्स की सीट्स हैं जो आने वाली हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगी। उसके अलावा जो एसएस की सीट्स हैं या हेडमास्टर की सीट्स हैं, उनका सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको बताऊँगा। और एग्जैक्ट डिटेल्स मैंने आपको बतानी है, कोई इसमें झूठी बातें नहीं होंगी। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं एजुकेटर्स की सीट्स की, कि जो एजुकेटर्स की सीट्स हैं उनका सिलेबस क्या होगा। तो पहले तो मैं बेटा आपको बता दूं कि एजुकेटर्स की सीट्स दो किस्म की होती हैं। एक सीट्स होती हैं जनरल लेवल की, ठीक है ना। जनरल सीट्स या जनरल लेवल की ये सीट्स होती हैं। और इस जनरल लेवल की सीट्स में दो किस्म की सीट्स बेटा आपके पास आ जाती हैं। एक होती है आपकी 14 स्केल की सीट, ESE जनरल इसको कहा जाता है, ESE जनरल। इसका पहले बेटा 9वां स्केल होता था, लेकिन बाद में इनको अब जो है 14 स्केल मिल चुका है। और आज नेक्स्ट भी जब ये सीट्स आएंगी तो इनका 14 स्केल ही होगा। अभी जो ESC जनरल की बेटा सीट्स हैं, तो सिंपल बात है, चूँकि ये जनरल सीट्स हैं ESC की, ये चूँकि ये बेटा जनरल सीट्स हैं, तो ऑफ कोर्स इनका जो सिलेबस होगा वो भी आपके पास सारा का सारा जनरल ही होगा। ठीक है, इनका सिलेबस भी क्या होगा आपके पास, जनरल ही होगा, क्योंकि ये जनरल सीट्स हैं। अब जनरल सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है बेटा, आपका सारा का सारा इसके अंदर GK आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, आपकी एवरीडे साइंस आ जाती है इसके अंदर। उसके बाद बेटा एवरीडे साइंस के अलावा इसके अंदर इस्लामिक स्टडीज़ से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, और प्लस आपके पास इसके अंदर मैथ के क्वेश्चंस होंगे। और ऑफ कोर्स इंग्लिश के बगैर आप गुजारा नहीं है, वो भी इसके अंदर शामिल होगा। और ये 100 मार्क्स का आपसे MCQs टेस्ट लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली पोस्ट ESC जनरल पोस्ट, ये 100 का 100 मार्क्स का जो पेपर होगा, GK PK पाकिस्तान अफेयर एवरीडे साइंस इस्लामिक स्टडीज़ मैथ और इंग्लिश पर मुश्तमिल होगा। पहले भी जब भी ये पेपर्स हुए, चाहे NTS ने लिए, PPSC के थ्रू भी कुछ लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ESC के पहले रिक्रूटमेंट हुई थी, तो वहाँ पर ये सारा का सारा यही सिलेबस था। आप पास पेपर्स में भी जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आपको बता देता हूँ अब SESE। अब ये SESE की जो सीट्स हैं बेटा, ये पहले 14 स्केल की होती थी, लेकिन अब जो है इनका स्केल क्या कर दिया गया बेटा, 15 स्केल हो चुका है इनका। अब ये SESE की जो सीट्स है ना बेटा, ये भी दो किस्म की हैं। एक होती हैं जनरल सीट्स और दूसरी होती हैं सब्जेक्ट रिलेटेड सीट्स। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, जनरल सीट्स और सब्जेक्ट रिलेटेड सीट्स में। बेटा जनरल सीट्स जो है ना, अब ज़ाहिर सी बात है, हमारा ताल्लुक़ है उस्तादों से और सारा कुछ हमें मालूम है। तो जनरल सीट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सीट्स आ जाती हैं, जिनके अंदर ड्राइंग के टीचर्स होते हैं, उसके अलावा अरेबिक के टीचर होते हैं जो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं। इस टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं। मतलब सिंपल ये है कहने का कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं ज़्यादातर जनरल सीट्स में। ठीक है, तो इनका भी जो सिलेबस है ना, वो पहले जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ESC वाला, वही सिलेबस होगा तकरीबन। 99% चांसेस यही हैं कि ESC जनरल, मैंने आपको दो सीट्स बताई हैं अभी तक, ESC और SESE जनरल, इन दोनों का सिलेबस 99% सेम ही होगा और दोनों का ही GK बेस्ड होगा। अब दूसरी किस्म की जो सीट्स हैं, तीसरी किस्म की, वो होती हैं SESE स्पेसिफिक सब्जेक्ट की सीट्स होती हैं। साइंस के सब्जेक्ट्स के इसके अंदर आ जाते हैं बेटा। अब साइंस के सब्जेक्ट कौन से हैं, SCSC एक तो साइंस होता है जिसके अंदर बायो और केमिस्ट्री वाले एलिजिबल होते हैं, दूसरा होता है SCSC मैथ। ठीक है, और इनका मैं स्केल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 15 स्केल होता है इन सीट्स का। अब SCSC मैथ एक सीट है और एक है SCSC साइंस। अब जाहिर सी बात है, जो साइंस वाला होगा उसका सिलेबस अलहदा होगा, मैथ वालों का सिलेबस अलहदा होगा। फ़िलहाल जो बातें बेटा मालूम हुई हैं, वो ये पता चला है कि ये जो साइंस की सीट्स होंगी, इनके अंदर 50% सब्जेक्ट होगा आपका और 50% आपका GK बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल इस तरीके से आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब GK के अंदर ये नहीं कि सिर्फ जनरल नॉलेज होगा, GK का मतलब ये कि जनरल नॉलेज भी होगा, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। और ये तैयारी हमारी एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह करवा रही है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद चौथे और आखिरी नंबर पर आपकी होती हैं SSE 16 स्केल की पोस्ट होती है। अब जो SSC है, ज़ाहिर सी बात है बेटा, इसने तो मैट्रिक क्लासेस को पढ़ाना होता है, और मैट्रिक क्लासेस को जो पढ़ाएंगे, ज़ाहिर सी बात है SSE जो है वो एक ख़ास सब्जेक्ट में सिलेक्ट किया जाता है उसको, चाहे वो उसको बायो के लिए सिलेक्ट किया जाए, केमिस्ट्री के लिए सिलेक्ट किया जाए, फ़िज़िक्स की अलहदा होंगी, ये मैथ की अलहदा होंगी,
तो ऑफ कोर्स इन सीट्स का जो है ज़्यादातर चांसेस यही हैं, SSE जो 16 स्केल की हम बात कर रहे हैं बेटा, इनके ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि 80% आपका सब्जेक्ट से होगा और 20% आपका जीके होगा। ठीक है, 80% सब्जेक्ट और 20% जीके 16 स्केल के लिए। तो लुब्बे लुबाब ये है कि चाहे SSC 16 स्केल हो, SCSC 15 स्केल हो या ESC जो आपकी 14 स्केल की सीट्स हैं वो हो, सब में जीके तो होगा ही, एटलीस्ट 20%, फिर 50% और 100% जो है जनरल सीट्स में होगा। तो फ़िलहाल यही मालूमात है इनके सिलेबस के मुतालिक। अगर कोई चेंजिंग होगी तो वो भी हमारे चैनल पर आपको बेटा बता दी जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।